अपना जीवन को सफल बनाओ। आज इंसान को तो इस बात का ही नहीं पता कि भाई इस मानव जीवन में इस शोले को धारने का मकसद और मतलब ही क्या। और जब तक ये विचार हमारे मन में नहीं आता है, ये सवाल जवाब हमारे मन में नहीं आता है कि 84 लाख जीव हैं संसार में, इनमें सबसे श्रेष्ठ है तो मानव जीवन है। और मानव जीवन मिलने का क्या कारण है? दुर्लभ रत्न है। दुर्लभ रत्न पाई बड़ भागी, और नाम न जपी ते आत्मघाती। कहते हैं संत लोग कि भाई हमने उस मालिक को, उस नाम को, उस परमात्मा को, उस प्रकृति को इस तरीके से भुला दिया। किस तरीके से? कि जो काम करने के लिए इस संसार में इंसान आया था वो तो करने के लिए लगे नहीं। क्योंकि इधर उधर की बातों में संत महात्माओं की बातें जो वाणी कही, एक एक शब्द बड़ी ऊंची बात थी। अगर एक भी बात का हम मनन करते हैं तो अपना जीवन को संभाल के, सुधार के और मोक्ष तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। आसान सी भाषा में, आसान सी विधि में बता दिया कि मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष का मतलब है जीते जी उस चीज को पाले। अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार का भ्रम भ्रांति, किसी भी प्रकार की लालसा अगर रह गई अंत समय तक, तो इस जीवन में आके तो वही बात हो जाएगी कि भाई हम तो ना तो इत के रहे ना उठ के। इस संसार में आए तो हैं, अगर हमने उसे जीव जंतुओं की तरह अपना जीवन को भी अपना खराब करके चले गए तो कोई फायदा नहीं। संत लोग कहते हैं कि वे श्वास श्वास में नाम सिमर, व्यर्था सांस मत खो, बेरा न इस सांस का आवण हो कि नहीं। पता नहीं है, इसका एक मिनट का भरोसा नहीं। एक श्वास लेके अगर दूसरे श्वास का भरोसा नहीं है। लेकिन श्वास श्वास में नाम सिमरने का मतलब है उस मालिक को, उस परमात्मा को, इस प्रकृति को इस तरीके से हम ज़हन में रखें कि वह उसको हर पल सुमरते रहें, याद करते रहें कि भाई इस जीवन में आने का एक ही मकसद है कि अच्छे कर्म करते हुए हम उस मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष का प्राप्त करना है कि ना तो हमने अच्छे की कामना करनी, ना हमने बुरे की कामना। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमने भोगना ही पड़ता है। तो इससे पहले हम निर्धारित कर लेना चाहिए संत महापुरुषों की विधि से कि हमने जो करना है अच्छा करना। आज इंसान को यही नहीं पता भी अच्छाई क्या है और बुराई क्या। जब उसको अच्छाई और बुराई का ही बोध ज्ञान नहीं है तो सत्संग में जाने का, इधर उधर की बातें करने का, सत्संग में जाके मैं कहता हूँ अभी बाणी लगाई, अगर इसको आप गढ़वा में जो पे भी गा लेंगे, किसी भी प्रकार से डीजे ढोलक पे भी गा लेंगे, मनोरंजन में लेकर अगर इसको चले जाएंगे तो उसने तो बहुत बढ़िया गाया। लेकिन गाना और रोना एक समान हो जाएगा अगर उसकी एक भी बात को अगर आपने मनन नहीं करा। जी तो आपका लग गया, मन लग गया, आपको मनोरंजन हो गया, लेकिन आपको जो सार चीज थी, रविदास जी महाराज कहते हैं मिथोथा जिन्हें पिछोड़ो रे पिछोड़ो जिसमें निज कण। पिछोड़ तो सो लो जो निज कण है, और निज कण सार चीज बता दी वे सत्य गुरु और सत्य नाम सत्संग। अगर सत्संग करोगे तो उन बुराइयों से, उन इधर उधर की बातों से, चर्चा चुगली से, ऐब कबाब से बचते चले जाओ। जब उस चीज से बच जाओगे तो सात्विकता आएगी। जब सात्विकता आ जाएगी तो आपका जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा। आपको उन संत मत की बातों पे विश्वास होना शुरू हो जाएगा। उनके नियम और नीति अपने जीवन में लागू करने शुरू कर देंगे। अगर आप एक जीवन में एक सत्संग में आते हैं और एक भी बात का मनन करके अपने जीवन में ढाल लेते हैं, दूसरी बार दूसरा सत्संग, तीसरी बार तीसरा सत्संग, साल में हम 10 बार भी सत्संग में आ गए तो 10 बातों को, अच्छी बातों का मनन कर लिया तो बुरी बातें तो रह ही नहीं जाएंगी। आसान सी भाषा में बड़ा तरीके से बताते संत लोग कि रे नर भला न कर सके, जो अच्छा नहीं कर सके तो बुरे पंथ मत जा, वे गलत रास्ता मत अपना। अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल करो। अगर अमृत को नहीं चखना चाहते तो जहर को भी हाथ मत लगो। एक एक वाणी में, एक एक नियम से, एक एक नीति विचार से यही बताया गया है कि वह बुराई से बच जाओ, बुराई से बच जाओ। हर एक इंसान कहता है वह नाम ले लिया, वह नाम ले लिया, नाम सभी ने ले लिया, लेकिन संत लोग कहते हैं वह नाम ना लिया जाता, नाम ना दिया जाता। नाम का तो भेद और तरीका बताया जाता है और खुद करके उसको देखा जाता है। जिस प्रकार से गूंगे का गुड़ है,
खा लिया तो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता किस प्रकार का है। इसी प्रकार से संत महापुरुषों की वाणी है, जब आप उसके नेम नाम नेम नीति को विचार को अपने जीवन में ढाल लोगे तो आपको उसका पता चले। कहते हैं वे संत महापुरुषों का मार्ग पे चले हैं, संत महापुरुषों के मिशन पे चले हैं, लेकिन मिशन का बता ही नहीं भाई किस प्रकार से करना है, किस तरीके से करना। जब तक हमने नहीं पता चलेगा तो इस प्रकार से तो फिर मनोरंजन करना, मेले ठेले की तरह सत्संग में आना और चला जाना कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप एक एक नियम को, एक एक नीति को, एक एक विचार को, वे वचन सुनो, सुन सुन के गुण, गुण गुण के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार। भाई आप पूरी बात आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे सुनोगे, सारी बात नहीं याद रख पाओगे, उनमें से सारी चीज निकाल लो। भाई एक चीज मेरे मतलब की, मतलब का मतलब है कि भाई इस संसार में जब बंदा आया है 84 लाख जीव हैं, पशुओं में, प्रकृति में, पेड़ पौधों में, सभी में जीव है, मानव जीवन में भी जीव, इस शरीर में भी जीव। अभी जो शब्द आया था कि वह दम निकला बादशाह घड़िए न रखे कोई, वो जब दम निकल जाएगा तो घड़िए को रखे, फिर तुम गंगे वार हो। इतना तेल दिवे में बातीर जगमग जगमग हुई, जब तक तेल है दिवे में, जब तक जगमग जगमग हुई, सब पड़ गया तेल, निबड़ गई बाती महल अंधेर। जब वो आत्मा निकल गई फिर तो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। 5 तत्व का शरीर है, कोई किसी तरीके से, कोई धर्म संस्कृति के अनुसार, कोई पानी में उसको प्रवाहित करता है, कोई मिट्टी से उसको दबा देता है, कोई जल में उसको प्रवाहित करता है, कोई अग्नि में उसको जला देता है, लेकिन 5 तत्व का पुतला है, 5 ही तत्व में विलीन हो जाना है। लेकिन नानक साहब की तो वाणी, एक एक वाणी, एक एक विचार धोरधाम को ले जाने वाली है। कहती है कि वह भरिए हाथ पैर तन दे, हाथ पैर भर गए तन दे, मिट्टी लगी तो धो लेंगे, पानी की एर उतर सीखे, मूत पलीती कापड़ हुए, कपड़ा मैला हो गया, ले साबण संग लीजिए धो लेंगे सब, लेकिन हुई ये मती पापों के संग वो धो पे नावे के। सीधी सी बात बता दी कि वो मालिक परमात्मा जर्रे जर्रे में, कण कण में मौजूद है। इंसान इंसान के नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे के भी काम आवे तो इंसान जीवन मारने का फायदा नहीं तो कोई फायदा नहीं। अगर एक दूसरे की दुई दवेश हम करांगे, एक दूसरे का अगर आप किसी प्रकार की चर्चा चुगली लेके चलांगे, अगर नशे विषय कबाब में अपने शरीर को खराब कर लेंगे, तो इंसान, संतों की तो आसान सी भाषा में कहते हैं, बस तू जब अपना शरीर का ही नहीं होया तो इस प्रकृति का कैसे हो, नहीं हो सकता। तो पहले तो अपने आप से, गुरु का तो चांदना ज्ञान प्रकाश का नाम गुरु है, देह का नाम गुरु नहीं है। अगर देह का नाम गुरु कहे तो देह का गुरु और देह का चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। नरक का मतलब है दुख, मरने के बाद किसी की चिट्ठी नहीं आई, क्योंकि जीते जी का मेला है। जब जीते जी पता चलता है कि मनुष्य मोक्ष को, मनुष्य शांति को, मनुष्य उस अथाह सागर को प्राप्त कर लिया, उसके बाद तो कुछ लेने को रहे ही नहीं, क्योंकि सब आवा उस एक में डाल पात फल फूल। अब लेने को क्या रहा, जब गए कर पकड़ा मूल, जब मूल चीज अपन पकड़ ली तो पेड़ पौधे। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, पात पात को रह सींचता, मूल को दिया सुखा। मूल चीज को तो सुखा दिया, पत्तों को धो के और उसको प्रेस करके वो दिखाता है कि चमकीला कितना, लेकिन नहीं, मूल चीज में अगर पानी देगा, अगर सार चीज को पकड़ लेगा, वो पत्ती में फूट भी आएगी, पत्ती में चमक भी आएगी। लेकिन समझ में नहीं आती। जब ये सूक्ष्म ज्ञान सतगुरुओं के माध्यम से, गुरुओं की वाणी के माध्यम से हमें इस चीज का पता चलता है, तो हथ कार्यवल और मन याद, वो मन, वो मति अपने उस मालिक और परमात्मा में इस तरीके से तवज्जो लगती है, जिस प्रकार से जल में बसे कमुंदड़ी चंदा बसे का, जो जाहू के मन बसे तो ताऊ। क्यों, किसी को काहू की लगन और किसी को काहू की लगन, जिसको जिसकी है लगन वो उसी में मगन। ये भी इतनी दूर से आते हैं, आने वाले सत्संग सुनने के लिए आते, सत्संग करने के लिए आते, सत्संग देखने के लिए। हम तो कहते हैं सत्संग ना देखने के लिए आओ, ना सत्संग सुनने के लिए आओ। जब तुम सत्संग को करने के लिए आओगे तो एक एक बात का, नियम का, नीति विचार का, आपने उसके गुण का, दोष का पता चलेगा। जब तक उसका नहीं कंप्लीट आपको पता चलेगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। करने के लिए क्या है, जब आपने एक एक बात को समझना पड़ेगा, कि दम निकला बात से घड़िए, फिर तो आपको समय ही नहीं। कहते हैं मरने के बाद मोक्ष,
कोई स्वर्ग में गया, कोई वैकुंठ में गया, नहीं, कोई नहीं कहीं जाता भाई। सीधी सी बात है। बड़ा आसान से भाव में तरीके से बताया है, भाई जीवित मरना सो ही मरना, और पाछे मरना सो विपत का मरना। जिंदा जी मर लोगे, संतों की तो भाषा है, बस जीवित मरना। और जीवित जो मर जाएगा, जीवित जब हो जाएगा, जीवित मुर्दा जब हो जाएगा, फिर तो सारे दुख सुख समभाव बराबर करके उसको पता है क्या, बे काट लिए जिसे वो क्या तेरे को काटने पड़ेंगे। उसको पता चल जाएगा कि वे जो ये तेरे को कर्म का लेखा है, ये तेरे को जो दुख महसूस हो रहा है या दुख मिला है, किस कारण मिला है, कोई गलत कर्म है। तो वो मालिक परमात्मा सतगुरु वो सामर्थ्य और ताकत देता है, उस दुख को काट के अच्छे करने की क्षमता देता है, और अच्छे आने वाले समय में सुख की कामना करता है। इंसान सुख के कर्म करता है तो सुख क्यों करता था, तो क्यों किया, जब करता था तो जब करना था, जब देखना था करते हुए, और करके क्यों पछताए, बोए पेट बबूल का तो हम कहाँ से। आसान सी भाषा में कह दे, बस जिसे काट क्या, जिसे वो कहे ऐसे काट लिए। लेकिन अगर उसको अपन जीवन में ढाल के देखा तो ये पता चलेगा कि इतने बुरे कर्म करे हैं तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा है। लेकिन आज से अच्छा करना शुरू कर दे। अच्छा कहाँ से होगा, संतों के नाम से, संतों के ज्ञान से, सत नाम से और सत्संग से होगा। जब एक एक वाणी का, एक एक विचार का आपको बोध ज्ञान हो जाना शुरू हो जाएगा तो सत्संग का गुण आना शुरू हो जाएगा। जब सत्संग का गुण आना शुरू हो जाएगा तो शब्द में, ध्यान में, भजन और सिमरण में अपना मन लगना शुरू हो जाएगा। फिर तो जगत भगत का बैर है, जो केड़ी बडबेर, वो अल्लाह वो चीर देर साहिब करे। जगत भगत का बैर इसलिए बताया कि वे जगत के लोग एक तो गुरु के, सत्संग के, संतों के जीव होते हैं, और एक काल माया के और सांसारिक जीव। उन्होंने तो नशे विषय में, ऐब कबाब में, इधर उधर की बातों में अपने जीवन को खो के वो कहते हैं कि ले रहे। लेकिन इस बात को तो सुगरा जाने, नुगरे तो नहीं जानते इस बात को। सुगरा कौन है, जिसने गुरु का ज्ञान ले लिया, जिसने गुरु का ज्ञान ले लिया, गुरु की बात को समझ लिया और गुरु का नाम को ले लिया। नाम ना लिया जाता, नाम ना दिया जाता, नाम को तो भेद बताया जाता, उसको तो खुद प्रकट किया जाता है। जैसे ज्योत से ज्योत जलाई जाती, इधर से अंधा आई और उधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला तो मार्ग कौन बताए, कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन संतों की बात है, वे दिया से दिया जलता है। जब खुद का दिया अगर घट में चास लोगे तो दूसरे का दिया आसानी से चसा। अगर खुद अंधकार में बैठे तो दूसरे कैसे आप। इसलिए मनन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, समझना चाहिए। वे संत महापुरुषों ने सदियों से चली आ रही व्यवस्था क्या, सत्संगत, सत्य नाम, जहाँ सत्य है, जहाँ सच्चाई है। अगर बुरे इंसान के पास भी आप बोल दोगे कि सत्संग में जा रहे, उसके विचार भी 2 मिनट के लिए पवित्र हो जाए, सत्संग में जा रहे। लेकिन सत्संग के नाम पे फिर भी कोई गलत काम करोगे, कोई ऐब कबाब करोगे, कोई नशा विषय करोगे, किसी इधर उधर की बात करोगे, तो वो देखने वाला भी कहोगे इनसे अच्छे तो हम, भाई इनसे अच्छे जात कसाई हम, कर्म कसाई रे, मोटी गलती खाई रे। संत लोग तो भेद बताते हुए, तुम तो अपना ही, जब अपना ही आप अच्छा नहीं कर सकते तो आपसे मिलने वाले को अच्छा कैसे करो। तो एक एक भेद में एक एक तरीका यही बताया, बे कंठ पकड़ तेरी माता रोवे, भुजा पकड़ तेरा भाई, चरण पकड़ तेरी तिरिया रोवे आज अकेली। कंठ पकड़ तेरी माता रोवे, तो परिवार वाले तो क्या कर सकते, नहीं कर सकते। अपना किया भुगत रे जिया, जब अपना करे भुगतना पड़ा है। बाप का कर्म बाप ने, बेटा कर्म बेटा ने भुगतना पड़ा है। तो अपना इस तरीके से बनाओ कर्म, जिस तरीके से हमें फल चाहिए। किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप आम को खाना चाहते हो तो किकर अगर और कुछ बोल लिया तो आम तो कहीं कभी मिलने वाला है। तो इसी प्रकार से अगर आप कर्म अच्छा करते चले जाओगे तो उसका फल अच्छा मिलता चला जाएगा। सुख में अगर अपना जीवन, अपना शरीर सुख में होगा, मन सुख में होगा तो अपना जीवन सुख में होगा। जब जीवन सुख में होगा तो मोक्ष। ले चल सभी कहेंगे, धीरज रहना कोई, जा की चीज थी वहां न ले लिया दुनिया। आसान सी बात, एक ही मिनट में बोल दिया, जिसकी चीज थी उसने ले ली। कौन है कौन वो आपके अंदर बैठा। घट में ही सूझत नहीं लानत ऐसी जिन, नानक ही संसार को गया मोतिया।
नानक साहब की वाणी है, मैं तेरे अंदर तो बैठा आप धनी, लेकिन सूझता नहीं, पता ही नहीं चलता। कहते जिसकी चीज थी वह न ले ली, लेकिन क्यों रोया है दुनिया, क्यों रोई? 5 चोर तेरे घर न लूटे, तू बोंदू रोया सोई। कौन से चोर हैं? तीर तमंचा की लड़ाई नहीं, या तो मन की, अपने दिमाग की, अपने शरीर की ही लड़ाई नहीं पूरी हो रही। तीर तमंचा की बार बेहतरी किसी की लड़ाई नहीं, ये तो काम की, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लड़ाई है। अगर इनसे जीत जोगे तो नानक साहब कहते हैं मन जीतता तो जुग जीता। जो मन से जीत गया वो जुग से जीत गया, इस संसार से जीत गया। संसार से पार होना क्या है? मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लेना, जीते जी अपना वो काम पूरा कर देना जिस काम के लिए आप इंसान जीवन में आए। इंसान जीवन में आए हैं कि बार बार हमारा जीवन मरण ना हो। भाई 84 लाख जीव है संसार में, जीवन तो थोड़ा भला जे हरि सुमरण हो। कौन हरि? वो मालिक, वो परमात्मा, ये प्रकृति जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, ये श्वास रूपी पूंजी। अभी पीछे कोरोना काल में पता चला ऑक्सीजन नहीं मिली, लेकिन ये देख कितना आप आसान परी में ले रहे। इस मालिक ने, परमात्मा ने शरीर दे रखे हैं, कितना सुख। अगर दवाई लेनी पड़ जाए तो कितनी महंगी पड़ती है, लेकिन वो कोई की जब उसने उसको पैदा करा, सारी चीजें वो प्रोवाइड कर रहा है, अपने को दे रहा है, तो हाय 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 जब इंसान करता है तो वो भी सोच लेता है इसने तो रहना है, हाय हाय मैं इसको छोड़ ही। और जब वो छोड़ देता है उसको देने वाला कोई नहीं संसार में। जब वो मालिक भी छोड़ देगा ना, बे लोगों का रहने दे, तो उसको देने वाला कोई नहीं। और जिसको सारा दुनिया देती है और वो मालिक रोक देगा तो भी दुखी है, और जिसको सारी दुनिया नहीं देती और वो मालिक देता है वो सुखी है संसार। ये भेद है संतों का, ये तरीका है। और इस तरीके से अगर आप इस वाणी को, इस नियम को, नीति विचार को अपने जीवन में लागू करते चले जाओगे कि भाई एक भी आपने भाई लेख का कोई नहीं डरता। किस बात का? भाई जे हरि सुमरण हो और लाख बरस का जीवन लेखा दर। जीवन तो जमा थोड़ा सा जीवन में भी अगर अपना सुधार करना चाहते हो, कोई बात लेके मनन करना चाहते हो, तो छोटे छोटे जीवन किस किस के नाम लोगे? वो थोड़ा सा जीवन में ही उन्हें अपने आप को अमर को प्राप्त। हम ना मरा मरे संसारा, हमने मिला जीवावन हारा। अभी शब्द गाया, कौन मिला जीवावन हारा? वो मालिक, वो परमात्मा, प्रकृति की बातें सुनाने वाला गुरु। और गुरु कोई देह का नाम नहीं, गुरु तो ज्ञान का नाम, समझ और विवेक का नाम है। जब आपको समझ आ जाएगी तो गुरु के दर्शन हो जाएंगे, वो आपके अंतर में। एक एक बात को, एक एक वाणी को इस तरीके से और भेद इसका निकाल के देखोगे तो जैसे सारी चीज अंत समय में एक ही चीज आपको मिलेगी। क्या? मैं प्रकृति के अनुरूप रह के अच्छे से शरणागत। और जब शरण हो जाओगे उस मालिक परमात्मा प्रकृति, किस चीज की कमी रह ही नहीं जाती। शरणागत जब हो गया यार बंदे, तेरे को चिंता क्या? फिर भी तेरे को चिंता व्यापे, धोखा है शरणागत ना। अब आप सरेंडर कर देते हो और फिर भी आप कहते हो हाय मैंने यूं करना, हाय मैंने यूं करना, युवराज जी का यूं कर दिया। बड़े बड़े जालिए भाई, बड़े बड़े धरती नापणिए भी जालिए, धरती तोड़निए जालिए, बिरानी प्रकांड पंडित ने कहे भाई इतने वेद शास्त्र भी उन्होंने रचे, बड़े वाणी रची, वो भी जालिए। लेकिन साध सुखी मन जीती हो। संतों ने तो एक बात जमा आसान तरीके से बता दी कि जो इस मन को जीत जाता है वो इस जग को जीत जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दम निकला पाछे घड़िए न रख, ये जीवन का सार है। यही एक बाणी और गाई थी, रे नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत। बच्चे तो धोखे धोखे इस तरीके से लुट गया आगी अंत घड़ी। बालापन में निपट निदान, फिर छा गई तेरे मस्त जवानी। बच्चा था जब तो तेरे को कोई समझ ही नहीं थी, फिर तेरे को मस्त जवानी में आया, तेरी अधिक शादी होगी, लागी अमृत सी जड़ी, भैयो ये जीवन है। उसके बाद तो चढ़ी जवानी अमल कमाए, फिर तो नशे विषय में, ऐब कबाब में, इधर उधर की बातों में अपने आप को ऐसा लगा दिया, वहीं से उसको आनंद आना शुरू हुआ। तो उरस ना भावा, और जब उरस पाया तो ये रस की जरूरत नहीं पड़ती, ये सांसारिक बातों की जरूरत नहीं पड़ती। भाई अब जब जवानी की अवस्था आई, अमल कमाया, चढ़ी जवानी अमल कमाया, ना भूले को राह बता, राह तुझे बताओ जब राह का खुद बताओ। जिसको पता ही नहीं राह का तो दूसरे को कैसे बताओ।
कि पूछने वाला को अगर कहा जा रहा है, अगर जिसको पता है वही तो बताओ ना भूलने को राह बताया, ना किया गरीबी दावा। अहंकार में, घमंड में अपने आप को पता नहीं क्या दर्शाता दिखाता है, अपने आप को झीलना सा कहते हैं ना भाई, और घास जल जाएगी दो फूक की ना सा हो करे ना रे जगत तस देने गर्व। जितना आप सात्विकता से रहोगे, जितना अच्छाई और सच्चाई और सादगी से रहोगे, उतना ही जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा। और उस जीवन का ऊंचा उठने से आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी प्रकार से फूल में भंवरे आते हैं, भंवरे सुगंध के ऊपर आते हैं। आप कितने कहे जाओ आजा भंवरे आजा भंवरे, कोई भंवरा नहीं आओ। लेकिन भंवरे को क्या चाहिए? भंवरे को सुगंध चाहिए। जब उस फूल में सुगंध आ जाएगी, जिस प्रकार से फूल में बाज जो काटने आ गए, लकड़ी में जिस प्रकार से आग है, इसी प्रकार से मानव जीवन में भी इस प्रकृति की संरचना है। अगर उसको देख लोगे तो बात बन जाएगी, नहीं तो कुछ होने वाला है। चढ़े जवानी में अमल कमाया, ना भूलने को राह बताया, ना किया गरीबी दावा, ना देखी मौत कभी। मौत को तो कोई देखता ही नहीं, मौत का तो किसी को ज्ञान नहीं, समझ आनी जरूर है, निश्चित है। डर भी सबको लगता है, जाना भी नहीं कोई सकता, थोड़ी बीमारी हो जाती आया कर, लेकिन उसको याद कर ले और उसको याद करके अपना जीवन का में ढाल ले, पता चल जाए कि वे संतों ने अमरता की बात बताई है और मोक्ष को प्राप्त होना है, चाहे कल मत आज। जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। तुम लोगों का मेरे को आनंद है उस मरने में। किस प्रकार से मरने में आनंद है? एक राजा, किसी देश का कानून था, 5 साल 10 साल के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल में उसको भेड़ चीते वगैरह उसको मार के खा जाया करते, तो राजा को पकड़ के लेकर जाना पड़ा करता, चिल्लाया करता, रोता चिल्लाता। लेकिन एक बार बड़ा राजा शाना था, उसने बहुत बढ़िया तरीके से संत महापुरुषों की वाणी सुनी, देखी, पढ़ी, तो उसने अपना ऐसा जीवन बना लिया बड़ा अच्छा। और उसने अपना जाने से पहले अर्थ मंजूरी जुड़वा के बहुत अच्छे तरीके से गाजे बाजी के साथ कि वे राजा जी जाने की तैयारी, वे राजा जी जाने की तैयारी में। आज तक तो इस देश का ऐसा कानून था कि भाई कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, रोते चिल्लाते जाया करे बेड़ियों से बांध कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन डोल चले एक बांध इजाजत जी। एक को तो बांध के लेके जाना पड़ रहा है, अरे एक अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार है, तो पूछने लगे वे राजा जी आप एक बात बताओ, भाई यहाँ का राजा तो कोई सुन नहीं पा जाते हो, आपको इतनी खुशी कैसे? भाई खुशी इस प्रकार से हो रही है, यहाँ राजपाट में रहते रहते मैंने वो काम कर लिया जो कर लेना चाहिए था, जो पहले वाले राजाओं ने कभी नहीं किया। क्या नहीं किया कि मैंने वो सुख सुविधाएं जो यहाँ है वो आगे जोड़ ली। और यहाँ तो इतनी परेशानी मैंने राजा की प्रजा की इतनी समस्याएं सुननी पड़ती है, वहां तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो फ्री हो जाऊंगा, वहां तो और भी शांति उस मालिक परमात्मा की होती है। तो इसी प्रकार से मानव जीवन में जाने से पहले हम अपने आप को, अपने जीवन को इस तरीके से बना लेंगे कि जाते हुए खुशी खुशी जाएंगे तो मोक्ष को जाएंगे। हमारे मन में कोई किसी प्रकार की लालसा ही नहीं रह जाएगी, नहीं तो जिसका जैसा आशा वैसी बात, उसी चीज में उसको वास करना पड़ेगा जिस चीज की उसको आशा, उसी में उसका दोबारा दोबारा जन्म मरण का तो चक्कर बैठने के लिए संत लोग एक एक वाणी में एक तरीके से बताते हैं कि वे तुम इस बात से बच जाओ। फिर छा गया बुढ़ापा बैरी, घर कुंडे में ममता गहरी। बुढ़ापा आ गया और घर में ममता गहरी, करने वाला काम नहीं किया क्या कि बेटा ब्याह की मन में रही है, काम वो भी पेंडिंग में रह गए, जब वो भी काम नहीं कर पाया तो बेटा ने क्या किया इस जगत में आए के क्या करेगा जाए, इतना है ना उसका चाल मुलवाए, जो चीज लेके आया था वो भी बोल ली। हर की भक्ति करो कोई दिल में धंधा करो समापत बड़ में, लोगों में कोई हर की भक्ति करने खातिर के जंगल में निकल जाऊं। हर की भक्ति करो कोई दिल में धंधा करो समापत बड़ में, और फिर मन में सोचे भाई मेरे तो ऐसी आओ मन में उम्र तो भोग करे तो वर और पड़ी है यो कर लो। फिर उस हरि का नाम परमात्मा प्रकृति का नाम लेने से रह जाता है। चले हुए जगत का यही इरादा, चले गए माता पिता, यही इरादा संसार का, यही चक्कर, ये जीवन चक्कर चला हुआ है। चले गए माता पिता दादा,
बानी का उम्र नहीं जाता बुढ़िया। तो संत महात्माओं की वाणी है कि ज्यादा ही उम्र नहीं है, 4 दिन का जीवन, 2 दिन जब मैं जीना है इतने में क्यों इतराते हो, मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया, मालिक परमात्मा का साथ में नाम ले लेते, गफलत में दिन रात कर काया भी बदनाम करी, अफसोस की खाली हाथ चले, अंत में तो पल्ला झाड़ेगा खाली। तो सारी चीजें जो पूंजी है, श्वास रूपी पूंजी है, इस चीज को बचाने के लिए संत लोग रुके मार मार के। कबीर साहब ने तो क्या कहा, बे इतनी वाणी में रची जितनी बाड़ू रे, हरीश पापी जीव के एक नहीं। एक भी अपने जीवन में अपने कामयाबी के लिए, अपने मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक ही बात नहीं लेके चला तो कुछ नहीं। तो भाई सत्संग हो गया, वाणी बता दी एक एक बात, कोई बात समझ में आई तो अपना जीवन में जरूर डालना। लंगर प्रसाद तैयार लेके जाना, सबको आशीर्वाद, सब सुख रहो खुशी रहो। आरती कर